सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा इसी सीढ़ियों के बाद। तो सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की जो मांग है कि उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर हमारा हो, और लेकिन अभी हमारी ये डिमांड है और बाकी सब कुछ थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, ये अखिलेश यादव कह रहे थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, क्योंकि जो पेंच फंसा हुआ है अमलेंदु जी, वो डिप्टी स्पीकर के रूप में ही फंसा हुआ है। खासकर टीडीपी और जेडीयू ने जो समर्थन दे दिया है उधर नरेंद्र मोदी को, उसके बाद से तो ये कहा ही जा रहा, माना ही जा रहा है कि अब आगे की परिस्थितियां, पूरी की पूरी लड़ाई डिप्टी स्पीकर को लेकर है। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं देते हैं तो फिर सदन के अंदर बवाल मचना हम लोग मचते हुए देखेंगे, ये लाजिमी है भी। बिल्कुल राजीव जी, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो ब्लफ कर रही है, मतलब छल कर रही है, और जो कि कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से भी, और अखिलेश यादव ने भी जो कहा कि भाई हमारा डिप्टी स्पीकर होगा, ये हमारी और ऑपोजिशन की, पूरी ऑपोजिशन की, यानी समाजवादी पार्टी की पूरी ऑपोजिशन की राय है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर दोनों पदों पर फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव की स्थितियाँ बनेंगी। जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है राजीव जी की सरकार शायद टालना चाहेगी, चूँकि अगर विपक्ष की तरफ से कोई सहमति बनती है तो फिर ये सहमति बनेगी कि ठीक है आपका बनेगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी, आप किसी को भी तय करें, फिर चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, कोई भी बने, फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कौन बनेगा। लेकिन फिर वो एक सर्वसम्मति जो है, ओम बिरला भी बनेंगे तो सर्वसम्मति से ही फिर बनेंगे और चुनाव की स्थिति फिर नहीं आएगी। लेकिन अगर चुनाव की स्थिति आती है तो ये खासतौर से नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी कि आप एक तरफ ढोल चुन लिए जाएंगे लेकिन फिर भी शर्मनाक होगी, क्योंकि यहाँ चुनाव के उसमें जाना पड़ा, चुनाव में जाना पड़ा, और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ढोल पीट रहे हैं, और तीसरी बार ढोल मतलब पीटने के बाद आप जो है वो एक सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे एक ऐसे पद के लिए जो कि एक निष्पक्ष होता है, जो कि एक रेफरी की भूमिका निभाता है। तो आप रेफरी चुनने में भी आप जो है वो अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप रेफरी का पद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये संदेश जाएगा और जो बहुत खराब संदेश होगा भारत के लोकतंत्र के लिए भी, और पूरी दुनिया में जो राजीव जी भारत के लोकतंत्र की छवि है उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब ये स्थिति होगी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि